हेलो प्यारे बच्चों, मैं राम मनोहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन पे हम सीखने वाले हैं क्लैट 2026 का डीआई। और उस डीआई में बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको ये ओवरव्यू देखने को मिलेगा कि किस तरीके से डीआई को हमें हैंडल करना है। परसेंटेज, रेशियो और एवरेज का कॉन्सेप्ट भी आपको वहां देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन का पैटर्न देखिए बेटा। यहां पर मैंने एक डीआई का पैटर्न बनाकर लाया है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक, ये जो टेबल है जो मैंने बनाया है, एक्चुअल में जो मेन एग्जाम होता है तो पूरी थ्योरी पढ़कर हमें ये बेटा बनाना पड़ता है। तो ये भी एक थ्योरी है, थ्योरी पर बेस्ड मैंने डायरेक्ट टेबल बनाया है जिससे आपको थोड़ा सहूलियत रहे, अभी स्टार्टिंग में डीआई समझने में अच्छा रहे। देखिए, एक कॉलेज है, वहां पर दो कोर्स है, ए एंड बी। उनकी फीस स्ट्रक्चर दी गई है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कुछ वेरिएबल के टर्म्स पर 4x 5000 7200 प्लस वाई, देन इस तरीके से हमें इनकी एक्चुअल फीस सबसे पहले पता कर लेना है। कुछ हिंट भी दिए गए हैं बेटा, तो हिंट के बेस पर देखिए, कोर्स बी की जो फीस है थर्ड ईयर की वो 20% मोर देन है सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर की ये जो फीस है 7200, वो सेकेंड ईयर 20y का 20% मोर है, 20% 1/5। या बेसिक तरीके से ऐसे समझिए, ये जो 20y है इसका 20% मोर मतलब 120 अपॉन 100, और ये इक्विवेलेंट है 7200 के। बस अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर दो बेटा, ये 6 टाइम और ये हाफ कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 300। तो इस तरीके से हमें बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रखना है, इससे इसको काट कर देना है, मल्टीप्लिकेशन सब अच्छा रखना है। तो 300 ये आ गया। तो अगर ये 300 आ गया तो ये देखिए y लिखा है, तो जहां जहां y लिखा होगा हम एक्चुअल वैल्यू वहां पे फाइंड कर लेंगे। तो ये 300 ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7500, और कहीं पर y है, यहां पर y है, तो इसकी तो वैल्यू ही आ गई 6000, और इसके बाद y, ये रहा y। तो इसके लिए अब हमें समझना होगा थोड़ा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कि 133 1/3%, इसकी वैल्यू होता है 4/3। परसेंटेज में ये हमने सीखा है बेटा, बेसिक देखना है तो देख लीजिए। इसको हम ऐसे लिखेंगे 100% प्लस 33 1/3%, ये देखिए, और ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, तब जाके आता है 4/3। तो इतना हमें ना करना पड़े बेटा, ये हो जाएगा 20, और y की वैल्यू ये हो जाएगा, ये कट कर दो बेटा जहां जहां कट होता है, ये हो जाएगा 8000। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली 8000। तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू पता करना है बेटा, तो y की वैल्यू से हमने ये निकाल लिया। अब जरा पहला लाइन पढ़िए, सेकंड फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर, कोर्स फीस बी फर्स्ट ईयर इक्वल है सेकेंड ईयर, मतलब ये जो है डेटा ये इक्वल है इसके। अब इसके बेस पर हमने न्यूमेरिक वैल्यू x की वैल्यू पता करना है, ताकि यहां रखूं तो इनके भी फीस स्ट्रक्चर हमें पता चल जाए। तो देखिए बेटा, कुछ भी नहीं करना है, हमें एक इक्वेशन पहले से ही बनता हुआ दिख रहा है, ये ऐसे। और बेटा ये y की जगह आप 3300, इसकी जगह पर ये डेटा रख दीजिए 300, और ये माइनस, तो 6x की वैल्यू ये आ गई, और इसके बेस पर ये आ गया तो ये हो जाएगा बेटा 9। तो ये बहुत ही बेसिक सा, और ये हो जाएगा 4, बहुत ही बेसिक सा। तो हमने फीस स्ट्रक्चर की न्यूमेरिक वैल्यू पता कर ली, 4000 5000 ऑलवेज है, 7500 8000 5000 6000 7200 9000। अब इसके बेस पर देखिए कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा होगा इस तरीके से, 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा होगा। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाइएगा और बहुत ईजी वे में आंसर आएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कहता है कोर्स ए, ठीक है, फर्स्ट m% इंक्रीज कर दो फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर। कोर्स बी इंक्रीज कर दो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर। तो m और n का रेशियो बताना है। तो देखिए ये जो m का रेशियो है, देखिएगा इस स्ट्रक्चर में 4000 से 5000 बढ़ा, कितना बढ़ा, 1000 किसके बेस पर, 4000 के बेस पर। तो ये बढ़ा 1000 किसके बेस पर, 4000 का बेस। तो बस ये बेस वैल्यू भी समझना है बेटा कि बेस वैल्यू क्या लगाना है, ठीक है। पिछले साल से अगला साल कितना परसेंट बढ़ा तो पिछले साल की ही बेस वैल्यू ली जाएगी। ऐसे यहां देखो
6000 पिछले साल से बढ़ रहा, तो ये भी 1000 बढ़ रहा है, लेकिन बेस वैल्यू 5000, तो ये भी 1000 इंक्रीज हो रहा है, बेस वैल्यू 5, और ये 100। अब इसको आप निकालेंगे तो ये 25% और ये हो जाएगा 20%। रेशियो पूछ रहा है तो 25 और ये 20, कितना आ जाएगा बेटा? 5-4, 5-4, तो 5:4, सिंपल सा ये आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोर्स बी में 250 स्टूडेंट्स अगर इनरोल हो जाते हैं सेकेंड ईयर, 200 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं आपके थर्ड ईयर, तो रेवेन्यू का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कोर्स बी में 250 स्टूडेंट्स बढ़ेंगे और 200 मल्टीप्लाई, तो रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू के लिए देखो कि भाई यहां पर कितने स्टूडेंट्स थे कोर्स बी में, 5000, और थर्ड ईयर है 7200, 5000 7200। तो देखिएगा सेकेंड ईयर 250 स्टूडेंट्स स्टूडेंट सेकेंड ईयर, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा। सेकेंड ईयर 6000 है बेटा, यहां पे थोड़ा सा 6000, तो ये हो जाएगा इतना रेवेन्यू। और ये पता कीजिए कॉलेज इन सेकेंड ईयर टू दैट ऑफ थर्ड ईयर अंडर द रेवेन्यू अपॉन, अच्छा डिफरेंस बताना है। थर्ड ईयर अब देख लो इसका, थर्ड ईयर 7200 था, आप एक बार पीछे जाके देख लो, मुझे याद था, तो ये हो जाएगा 144, ऐसा इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस आप देख लो 60,000 आपका आंसर आ जाएगा, 60,000 जहां हो टिक लगा लो। तो डेटा बस पढ़ते जाओ, कोर्स बी में सेकेंड ईयर में इतने बच्चे इनरोल हुए, थर्ड ईयर में इतने बच्चे इनरोल हुए, तो जो भी फीस अमाउंट हुआ उसका डिफरेंस बता दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कोर्स ए, कोर्स ए व्हाट परसेंट इंक्रीज फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, तो कोर्स ए में फीस इंक्रीज बताना है फर्स्ट से थर्ड, और फर्स्ट ईयर की फीस थी 4000, और थर्ड ईयर की फीस एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड ईयर की फीस देख लीजिए 7500, 7500, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ भाई? 3500, किसके बेस पर? इसके बेस पर। परसेंटेज निकाल दो, तो इसको अगर हम कट करें तो 7 और ये 8, तो बच्चा परसेंटेज में 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, 7/8 पूछ रहा है, तो 87 1/2% या 87.5। तो ऐसे हमें हेल्प करते हैं परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, तो परसेंटेज की भी फ्रैक्शन वैल्यू होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हमें एवरेज सम बताना है। एवरेज सम बेटा किसका देख लो ध्यान से, कोर्स ए ऑल टुगेदर, कोर्स बी ऑल टुगेदर, तो कोर्स ए और कोर्स बी का टोटल करके उसका एवरेज, तो हमें चार्ट पर चलना पड़ेगा, जो टेबल है यहां चलना पड़ेगा। जरा सबको ऐड कर लीजिए, 5 4 9, 9000 हो गए, 8 2 16, 17000 हो गए, 17 18 19 20 24 500, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट ए का पूरा। ये हो गया 27, इतना, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो बेटा, और इसका एवरेज तो हाफ कर दो, तो ये आ जाएगा 25,850, 25,850, 25,850। तो टेबल पे जाके ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सम पूछा था भाई, फिर उसका एवरेज निकालना। एक क्वेश्चन और, टोटल फी कोर्स बी थर्ड ईयर टू फोर्थ ईयर टुगेदर, कोर्स बी की थर्ड और फोर्थ ईयर टुगेदर, व्हाट परसेंट ए का थर्ड एंड फोर्थ ईयर टुगेदर। कोर्स बी का थर्ड और फोर्थ देख लेना, कोर्स बी का थर्ड और फोर्थ देख लेना, थर्ड और फोर्थ देख लेना, थर्ड फोर्थ, तो 9 7 16 200। और इसमें देख लीजिए कोर्स ए का, कोर्स ए का पूछा है हमसे थर्ड फोर्थ का ही, ओके, थर्ड फोर्थ का ही है, तो ये हो जाएगा 16, ये हमने अभी इसी का निकाला। इसका भी थर्ड फोर्थ 9 7 16, एक मिनट बच्चा, डेटा ध्यान से देख लेते हैं। कोर्स बी का थर्ड फोर्थ,
कोर्स ए का भी थर्ड फोर्थ, कोर्स ए और बी दोनों का ही थर्ड फोर्थ। तो कोर्स ए का थर्ड फोर्थ अगर हम देखें 16 दो, ये हो जाएगा दोनों का थर्ड फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ देख लीजिए, अगर मैं 8 ही मान लूं तो ये हो जाएगा 16, लेकिन उससे 500 तो 15 500 ये आ जाएगा। इसको भी ऐड कर लीजिए, 9 7 16, तो दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ जाएगा भाई 700। और किसके बेस पर? इसके बेस पर, तो 700 इसके बेस पर। तो DI ये 700, 15 500, परसेंटेज पे ये परसेंटेज निकाल दीजिए और ये अप्रॉक्स में आपका 4.5% आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप करके देखिएगा। तो बेटा यही है बेसिक सा DI। हमें पूरा थ्योरी पढ़ना होगा और थ्योरी पढ़कर बनाना होगा एक टेबल, और वो टेबल जितनी स्पीड से आप बना सकते हैं उसके लिए आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन वैल्यू, रेशियो, ये सब की कमांड अच्छे से होनी चाहिए। तो आज के सेशन पे इतना ही बेटा, अगले सेशन पे फिर से मिलते हैं ऐसे ही बेसिक DI के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।